जी, हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा प्रभावित नहीं होने दिया है। इमरजेंसी सेवा खुली हुई है, बस हमने ओपीडी को बंद रखा है। और हम जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं बंद रखी हैं। हम जो है यहाँ पे सेवाएं नहीं दे रहे हैं। और जो कॉलेजेस में जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसे बाधित नहीं किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर रक्षा है, मैं पीजी फर्स्ट ईयर में हूँ। आप लोगों को पिछली बार भी आश्वासन मिला था, क्या इस बार उम्मीद है कि मिलेगा? इस बार अभी तक तो उम्मीद ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से हम लोग को उधर से आश्वासन मिले। लेकिन आश्वासन इस बार हम लोग लेकर नहीं उठेंगे, बल्कि हम लोग लिखित प्रमाण पत्र में आएंगे कि जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन में नहीं मिलता है कि आपका ये इंटर्नशिप अलाउंस और पीजी फेलोशिप मेडिकल सर्विसेज के समकक्ष नहीं किया जाए, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं यहाँ से। हमें डायरेक्ट एक्शन चाहिए, आश्वासन, क्योंकि पिछले बार मंत्री जी दे चुके हैं और उसका कुछ हो नहीं सका, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस बार हम लोग तभी उठेंगे जब तक एक्शन ना हो जाए और हमें हमारा हक मिल ना जाए। और ये इंडेफिनिट स्ट्राइक चलता रहेगा हम लोग का, जब तक कि हम लोग ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारे विभाग के कोई मंत्री नहीं आते, हमारे विभाग के कोई सचिव डॉक्टर श्रवण नहीं आते, या फिर कोई वीसी साहब यहाँ आके खुद कुछ ना कुछ लिखित प्रमाण पत्र में नहीं देते, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है, मैं पीजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी 2 मांगे हैं। आज हमारा जो स्ट्राइक का है वो 5वां दिन है और हमारी 2 मांग है। 2 मांग इस तरह है कि पहला हमारा मांग है कि जो इंटर्नशिप का जो अमाउंट है, स्टाइपेंड है, वो मात्र 5,000 रुपये है, प्रतिदिन के हिसाब से 167 रुपये, जबकि ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक है। वही पीजी का जो स्टाइपेंड है, पीजी का फेलोशिप है, वो तो उससे भी कम है, 1800 रुपये मात्र। डेली का अगर आप काउंट करें तो 60 रुपये, जबकि उसमें हम ओपीडी सेवा दे रहे हैं 9 से 5, इमरजेंसी सर्विस भी दे रहे हैं। रात में हम 4 घंटे 5 घंटे खड़े होकर सर्जरी कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? रोज़ दिन का मात्र 60 रुपये और महीने का 1800 रुपये। इतना तो एक अनस्किल्ड जो लेबर होता है उसे भी आज के टाइम में 500 रुपये से ज़्यादा दिया जाता है, और हमें क्या मिल रहा है? तो हमारी डिमांड सरकार से ये है कि जो इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है उसे दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है इसके इक्विवेलेंट किया जाए, और जो पीजी फेलोशिप है वो जैसे दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें फर्स्ट ईयर में 70,000 है, सेकेंड ईयर में 80,000 है, और थर्ड ईयर में वही 85,000 है। हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोफेशन एक जैसा है, हम भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो इंसानों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम इंसानों का छोड़ के सब स्पीशीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा जो मानदेय हो, पीजी फेलोशिप हो, उनके दूसरी चिकित्सा पद्धति यूनानी, MBBS, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, उनके बराबर किया जाए। बस हमारी ये डिमांड है। मेरा नाम डॉक्टर अनंत किशोर हुआ और मैं पीजी स्टूडेंट हूँ। हमारा बस 2 ही मुद्दा है जो कि आपको बता दिया गया है कि इंक्रीज़ इंटर्नशिप स्टाइपेंड और पीजी फेलोशिप को बढ़ाने का। और आज हमारे स्ट्राइक का 5वां दिन है और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, जिससे हमें, आप समझ ही रहे हैं कि इतनी धूप में, इस गर्मी में लोग बैठे हैं, देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं की गई है। तो इससे हमें बहुत निराशा मिली है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को आगे सरकार तक ले जाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अंकिता, पीजी फर्स्ट ईयर। कब तक आंदोलन चलेगा? देखिए, हम लोग लास्ट टाइम भी 23 और 24 दिसंबर को स्ट्राइक किए थे और हमारी मांगे दो मांगे थी। दोनों थी इंटर्नशिप अलाउंस और पीजी फेलोशिप, वो भी समकक्ष करने की, जो कि अन्य चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक या एमबीबीएस भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करता है और हम लोग भी एलोपैथी प्रैक्टिस ही करते हैं। ये भी जान ले सब लोग, क्योंकि वेटनरी को शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो जान ले। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे छात्र और छात्राएं दोनों पढ़ते हैं। और अब इस स्ट्राइक में क्या है कि पिछले स्ट्राइक में हम लोग को 24 दिसंबर को माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ने आकर इसी धरना स्थल पे आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर आपका मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन हमको बस आश्वासन मिला। फिर से हम लोगों को जून में बहुत थक हार के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी परेशान होकर हम लोग को कोई साथ नहीं दिया, न सरकार, न कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, न डीन, न वीसी, कोई भी जो इससे रिलेटेड है नहीं साथ दिया। तो फिर हम लोगों ने पूरी संख्या के साथ इसी धरना स्थल पे, उसी जगह पे शांतिपूर्वक से 6 तारीख से आज तक डटे हुए हैं। ना कोई कॉलेज प्रशासन आई है मिलने, ना कोई इससे रिलेटेड पर्सन आते हैं मिलने, बस हम लोग को डराया धमकाया जाता है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डरोगे क्या? नहीं। बस हम लोग डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। हम लोग की 2 मांग है। हम लोग की 2 मांग क्या क्या है?
इंटर्नशिप अलाउंस और पीजी फेलोशिप क्या करने की समकक्ष, क्या करने की, सुन लिया ना, समकक्ष। देखिए माननीय मंत्री जी तारकेश्वर प्रसाद जी, प्लीज हम लोग की बात को सुनिए, और जो हमारे कॉलेज के डीन सर, वीसी सर, रजिस्ट्रार सर, जितने भी से रिलेटेड पर्सन है, प्लीज हायर अथॉरिटी में हम लोग की बात को सुने। इतनी गर्मी में हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग की मजबूरी है, शौक नहीं है सर, हम लोग को कोई राजनीति करने की शौक नहीं है सर। हम लोग के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट समझ के बैठे हैं, स्टूडेंट समझ के हम लोग का उपाय कीजिए, बस यही आग्रह है आप लोगों से। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो है जो सेक्रेटरी हैं हमारे एन सरवन कुमार, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमारे 5 प्रतिनिधियों को बुलाया और सिर्फ फॉर्मेलिटी की, उनसे 1 मिनट बात की, और उसमें भी हमारी मांग को नहीं सुना, सिर्फ उन्होंने अपनी ही बात की। हमारी सिर्फ आधी मांग को ही वो लोग समझ पा रहे हैं, या फिर सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है इंटर्नशिप अलाउंस। पीजी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, ना यूनिवर्सिटी बात कर रही है और ना ही एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ही बात कर रही है। तो हमारी डिमांड यही है कि हम तभी उठेंगे जब तक हमारी दोनों मांगे ही नहीं पूरी हो जाती। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी बातें सरकार कर रही है उससे हम लोग उठ जाएंगे, या फिर सरकार की बातों से हम लोग डर जाएंगे। हम तभी उठेंगे जब तक हमारी दोनों ही मांगे पूरी नहीं हो जाती। आप देख ही सकते हो, कोई आ रहा है क्या मिलने हमसे? तो कैसे जो है समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान तो अब आप ही लोग मीडिया वाले निकलवाए, या कैसे निकाला जाए, लेकिन निकाला तो जाएगा ही, किसी भी कीमत पे तो निकाला जाएगा। वो अलग बात है कि बाकी जगह कहीं भी स्ट्राइक होती है, ऐसा बात नहीं है कि हमारे कॉलेज में पहली बार स्ट्राइक हो रहा है, और भी जगह पे है जहाँ पे सब अपनी मांग को रखने के लिए स्ट्राइक रखे गए थे, लेकिन वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ने भी उनका साथ दिया, तो वहाँ के प्रोफेसर सब ने उनके धरने पे उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन एक हमारा ही एक स्पेशल कॉलेज है, बहुत महान कॉलेज है, जहाँ पे कोई प्रोफेसर हमारे कोई साथ में नहीं है। डीन तो छोड़िए, कम से कम प्रोफेसर तो हमारे साथ में रहना चाहिए, कोई नहीं है, कोई कोशिश में नहीं है। और सिर्फ सब बोला जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। इंटर्न का तो बात हो रहा है, और पीजी का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इंटर्न तक ही खुश है कि हाँ 15,000। और हमारा डिमांड मेन पीजी पे है, क्योंकि पीजी में ही सबसे ज़्यादा कम दिया जाता है 1800, वो काफ़ी कम है। आई थिंक अगर एक चाय का स्टॉल खोल लेंगे ना तो हमको ज़्यादा महीना में कमाई मिलेगा। तो बेटर है ना कि 5 साल कोर्स करके पीजी छोड़ दिया जाए, डॉक्टर तो ऐसे भी घोषित हो जाएंगे ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है पीजी करने से, जब वो 2800 के लिए हम लोग को वो 3 साल रगड़ना है पागलों की तरह, इतना पढ़ना रहता है। पढ़ाई तो नहीं कम कर दिया जाता है, ड्यूरेशन तो नहीं कम कर दिया जाता है, इमरजेंसी के लिए रात में बुलाया ही जाता है, सब चीज़ किया ही जाता है। फिर 1800 का मतलब क्या हुआ? चाय का स्टॉल खोल लेते हैं, बढ़िया से पिलाते रहेंगे, मस्त से हम भी रेडियो पर गाना सुनते रहेंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। कुछ तो गवर्नमेंट को, कुछ तो मैनेजमेंट को, कुछ तो सबको सुनना चाहिए, पब्लिक को भी सुनना चाहिए कि भाई क्या ही हो रहा है इन लोग के साथ नाइंसाफ़ी। ऐसे थोड़ी होता है कि 1800 में पूरा दुनिया घूम लो, ऐसे थोड़ी होता है। आप ही बताइए, आपकी सैलरी को अगर हम 1800 कर देंगे तो सही रहेगा? चलिए 2800 कर देते हैं, सही रहेगा? वो किसी एंगल से वो सही नहीं है भाई। कहाँ 60,000, 80,000, कहाँ 1800, कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों तो डॉक्टर्स हैं, वो बस ह्यूमन की ट्रीटमेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या, हम यहाँ पे क्या गेम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? समझ सकते हैं ना आप ये प्रॉब्लम। तो ये तो 6 दिन आज हमारा 6th डे है, और ये 6th डे के अगर 60th डे भी हो जाएगा ना तो हम बैठे रहेंगे, लेकिन इस बार हटना तो नहीं है किसी भी कीमत, इस बार तो झुकना पड़ेगा सरकार को। किसी शालिनी अनिश्चितकालीन है, प्रशासन के तरफ से तो हमें बहुत कोशिश किया जा रहा है उठाने का, लेकिन हमने भी ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं, यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे लिखित रूप से पूर्ण नहीं हो जाती। हमारी ड्यूटी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बहुत गाँवों का स्टेट है, यहाँ पे हम गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हम विकास करते हैं। दूध उत्पादन से लेकर के अंडा उत्पादन तक, मुर्गा उत्पादन तक, हर क्षेत्र में बिहार दिन दुगना रात चौगुना की तरक्की से पिछले 5 साल में 2 गुना हर चीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। ऊन प्रोडक्शन से लेकर के दूध प्रोडक्शन, अंडा प्रोडक्शन, मुर्गी पालन, हर चीज़ में। और वो पूरे बिहार में सिर्फ मात्र एक कॉलेज है जहाँ के हर साल 60 बच्चे ये पूरे बिहार में घूम घूम के ये सारी काम करते हैं, सरकार की सारी नीतियों तक भूतल तक पहुँचाते हैं। हमारी ड्यूटी हमारी ड्यूटी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है। हमारा विकास गांव का विकास है, हम सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, गांव के हर घर तक पहुंचाते हैं। हर एक किसान को, पशुपालन को किसान का इंश्योरेंस कहा जाता है, उसका फसल हो सूखा पड़ जाएगा, लेकिन साथ साथ में ये जो दूध उत्पादन है, मुर्गा उत्पादन है, बकरी उत्पादन है, इनसे उनका सालों भर का जीविका चलता है। उसमें
डायरेक्ट जो होता है हमारा योगदान रहा है डायरेक्ट। इससे हमारा सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर वो हमें प्रोत्साहित करेंगे तो हम उतना ही मन लगा के काम करेंगे और जितना प्रगति हो रहा है उसमें जान लगा देंगे। बिहार के हर कोने कोने से जितना उत्पादन दिख रहा है वो और बढ़ेगा। हम और मन लगा के वैक्सीनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी फील्ड में हमारा काम रहता है, उत्पादन से लेकर के नीतियों को पहुंचाने तक सारा काम हम और अच्छे से करेंगे। इस तरह से हमारा मनोबल तोड़ के क्या चाहती है सरकार? ना हमारा विकास होगा और ना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। हमारा नाम डॉक्टर नारायण है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।